पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूं पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में समुदाय का अर्थ क्या है हम अब जानेंगे। असल में समुदाय क्या है? 10 लोग मिलने से एक समुदाय नहीं है, केवल वह एक समूह है। यदि गायों का झुंड हो तो यह गायों का झुंड होगा, गायों का समुदाय नहीं है। समुदाय का अर्थ है लोगों में एकता। कुछ लोग मिलकर किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। उस निश्चय पर वे सब मिलकर काम करते हैं। उन सब में एकता है। वे उस कार्य को एक ही श्रद्धा के साथ करते हैं। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। ऐसी एकता समुदाय की मुख्य विशेषता है। एकता के लिए सबका साथ होना जरूरी नहीं है। देश का एक कोना, उस कोने का एक कोना, इस देश के कुछ लोग, उस देश के कुछ लोग किसी बात पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन एकता के कारण उनके प्रयास एकजुट है। इसलिए चाहे वे भारत में हो, इंग्लैंड में, अमेरिका में या अफ्रीका में, वे सभी एक समुदाय है। चाहे वे कभी मिले हो या ना मिले हो, फिर भी वे एक समुदाय हो सकते हैं। इसके लिए उनकी एकता जरूरी है। ऐसे समुदाय का अर्थ है एकता। चूंकि समुदाय का अर्थ एकता है, मेरे और समुदाय के बीच क्या संबंध है? मेरी 90 इच्छाएं और गुण है। अन्य और में से केवल 4 सहमत हुए। तब तक मुझसे और दूसरों से जुड़ी 86 इच्छाएं मेरे व्यक्तित्व से जुड़ी है। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि मैंने सांप्रदायिक एकता को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के एक अंश तक ही स्वीकार किया है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा शामिल किया गया और एक समुदाय बन गया। ऐसा समुदाय यानी पूरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा, यह दूसरों के साथ बढ़ती एकता है। जब एकता बढ़ती है तो हिस्सा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एकता घटती है तो हिस्सा घटता जाता है। जब मुझे पता चला कि ये कौम मेरा ही एक हिस्सा है, तो कौम और मेरे बीच के रिश्ते ने एक अलग रूप ले लिया। मुझे काफी आजादी और जिम्मेदारी मिला है। सामाजिक शिष्टाचार का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। समाज भटक रहा है तो उसे सुधारने के लिए मुझे अपने व्यक्तित्व का उपयोग करना होगा। जब तक मैं सोचता था कि समाज मुझसे बड़ा है और मुझे उसके सामने समर्पण करना है, मैं उदास था। अब निराश जा चुका हूँ और उत्साह आ गया है। लेकिन वो निराश अब जा चुकी है और मैं उत्साह बन गया। मैं समाज का गुलाम नहीं हूँ। समुदाय का अस्तित्व मेरे योगदान पर निर्भर करता है। जब यह नास्तिक दृष्टि आई तो सरकार, नैतिकता और विज्ञान के बारे में पहले के विचार बदल गए। सभी विधायक मानव है। जब समुदाय मेरा एक हिस्सा है तो सरकार मुझसे परे कैसे हो सकती है? समुदाय एक व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है और जैसे ही एक समुदाय में सहमत होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, मामलों की सुविधा के लिए एक कार्यकारी निकाय नियुक्त किया जाता है। अगर किसी देश की पूरी आबादी आम भलाई के लिए एक साथ जुड़ती है तो उनकी कार्यकारी संस्था सरकार बनती है। सरकार समुदाय का ही एक हिस्सा है। इसलिए हमारी कार्यकारी संस्था सरकार भी मेरा ही एक हिस्सा होनी चाहिए। इसलिए सरकार मेरे अधीन है। जो लोग सोचते हैं कि वे सरकारी अधिकारी हैं,
वे वास्तव में अधिकारी नहीं है, वे सेवक है। इस सिद्धांत का पालन करने वाले सरकार कर्मचारी नागरिकों के प्रति लिखते समय अपने नौकर का चिन्ह लगाते हैं। वास्तव में वे नौकर ही है, लेकिन इन रहस्य को जाने बिना आम लोग अभी भी सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी उनके अधिकारी है। क्या यह सरकार में हेराफेर है? लोगों की नजर में नौकरों को ही अधिकारी चुना जाता है। इस हेराफेरी का कारण ईश्वरवादी नजरिया है। आस्तिकता मनुष्य में यानी आस्तिकता मनुष्य में छुपी गुलामी है। गुलाम हमेशा किसी न किसी चीज के आगे झुक जाता है। इसलिए आस्तिक एक ईश्वर की रचना करते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। आस्तिक विश्वास में परिकल्पित यह गुलाम व्यवहार उनका पूरा जीवन में है। आज के अंक में हम समुदाय का अर्थ क्या है जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.